हेलो स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, आइए आप सभी का शिक्षा स्टडी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जो प्रश्नावली 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक a है। माना धनात्मक पूर्णांक a है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से करना तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। इसमें हम जो दिया है, ये दिया था कि 3 यहाँ लिख कर बताता 3m या 3m+1। तो हम यूक्लिड विभाजन में हमें 3 से भाग देनी हो, कोई डिजिट है a मान लेते हैं, उसे भाग देने पर हमारा भागफल q आता और शेषफल r आता। r के जो हमारा मान होगा वो हमेशा 3 से छोटा होगा। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन थ्योरम बन जाएगी हमारी कि a = 3q + r। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। लिखेंगे जहां r के संभव मान कितने होंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा जो भाजक होता उससे हमेशा कम होंगे। तो एक 0 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। इससे ज्यादा नहीं होने के, 3 से हमेशा छोटे ही रहेंगे। अब क्या करेंगे कि हम इसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 में 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो पहला लिख लेंगे r बराबर 0 को समीकरण 1 में रखने पर इसे हम स्टेप फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट तो a = 3q + r की जगह हम 0 पुट करना। तो यानी कि a = आ गया हमारा 3q। अब इसमें कहा था क्वेश्चन में कि वर्ग पूर्णांक निकालना हम, तो हम इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्ष कौन कौन से होते हैं कि बराबर का इधर का पक्ष और इधर का पक्ष। एक दायां पक्ष होता, एक बायां पक्ष होता। तो दाएं का और बाएं पक्ष का हम दोनों का वर्ग करेंगे। तो वर्ग का मतलब दोनों की घात 2 चढ़ा देंगे। इसकी a की घात 2 और 3q + इसकी भी घात 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा = 3 का स्क्वायर खोल लेंगे। स्क्वायर का मतलब होता जब किसी की घात 2 चढ़ रही हो तो उसे गुणा में लिख देंगे 3 × 3, यानी कितना आ गया 3 × 9। तो 9 आ जाएगा हमारा 9q²। अब हम क्या करना, a² लिख लेंगे 9 को 3 × 3q²। 3q को हम इसकी जगह m रख लेंगे, लिख देंगे वेयर m = 3q²। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ ही कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप करेंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या करना कि जो अब पहले हमने 0 रखा था,
अब हमें 1 रखना, तो आर की जगह रखेंगे 1, लिखेंगे आर बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर नेक्स्ट तो इक्वल टू 3q प्लस आर की जगह हमने 1 पुट कर दिया। अब वही करेंगे इसमें भी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर वर्ग रूप में बताना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्ष का a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब सूत्र खोल लेंगे, ए स्क्वायर बराबर ये वाला सूत्र आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम कैसे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इधर रफ में देख लेंगे कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो इसी प्रकार इसे खोल देंगे, स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना 3q गुणा b का मान कितना 1। अब हम इसे खोल लेंगे कि 3 गुणा 3 तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणा 1 प्लस 2 तिया 6q, हम 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, इतने में से दोनों पदों में से, तो 3 कॉमन लिया हमने, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। नेक्स्ट अब यहाँ को जगह नहीं, यहाँ को देख लेते हैं, लिखेंगे हम, हमारा आया ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन था, कॉमन 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ लिख देंगे कि 3m प्लस 1, लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करना कि जो हमारा 2 r का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखना, तो r इक्वल टू 2 को समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 2, तो ये बन गया हमारा r की जगह 2 लिख दिया। अब हम इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर वही सूत्र खोल लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह हमारा 3q है और b की जगह 2 है, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3q हो गुणा 3q गुणा b की जगह 2 हो, तो 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 3 का वर्ग करेंगे तो 3 से 9q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 प्लस
इनकी गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 अच्छा 6 दूनी 12 क्यू। नेक्स्ट करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q सिक्वेंस में लिख लेंगे, और प्लस हमने 4 को इस तरीके से तोड़ा 3 प्लस 1। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 से ऐसा कॉमन वो लेते हैं जो पूरे उसमें डिवाइड होता हो या उसमें के टेबल में आता हो। तो 3 से ऐसा करेंगे, 3 तिया 9, 3 बार गया क्यू स्क्वायर ऐसा कैसा ही, प्लस 3 चौक 12 4 बार गया क्यू ऐसा कैसा ही, प्लस 3 कना 3 बाहर चला गया बचा 1, और यो प्लस 1 ऐसा कैसा ही। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लिख देंगे, जहां यानी कि वेहर m इक्वल टू 3q प्लस 4q प्लस 1। अब हम स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड से देखते हैं कि तो इससे पता चलता कि हमारा कि जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब हम लिख देंगे सर स्टेप फर्स्ट कॉमा स्टेप सेकंड कॉमा स्टेप थर्ड से हमारा ए का जो मान आया ए स्क्वायर बराबर आया, पहले में फर्स्ट स्टेप में 3m, सेकेंड स्टेप में आया 3m प्लस 1, और थर्ड स्टेप में आया 3m प्लस 1 के रूप का है, के रूप का है लिख देंगे। अब अतः सी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कमा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है लिखा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m1 प्लस 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को कोचिंग नहीं मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।